नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग का मुद्दा नहीं है। यह उस भारत की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है जिसकी नींव मेहनतकश मजदूरों, कर्मचारियों और श्रमिकों के पसीने से रखी गई है। यह विषय है कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों, वे लोग जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे कीमती साल देश के कारखानों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों और निर्माण स्थलों में खपा दिए, जिन्होंने धूप, धूल, शोर, जोखिम और शारीरिक थकान को कभी अपनी जिम्मेदारी के रास्ते में आड़े नहीं आने दिया। आज जब वही लोग बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हैं, तो उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर हो, यह किसी भी संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेंशन कोई दया नहीं होती, पेंशन कोई भीख नहीं होती। पेंशन उस श्रम का मूल्य होती है जो वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहा। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि ईपीएस 95 के तहत देश के लाखों पेंशन धारक ऐसी पेंशन पर जीवन जीने को मजबूर हैं, जो महंगाई के इस दौर में सम्मानजनक जीवन के लिए पूरी तरह नाकाफी है। कहीं 1,000 रुपए, कहीं 1,500 रुपए, तो कहीं मुश्किल से 2,000 रुपए या 2,500 रुपए। सोचिए, क्या इतनी राशि में आज के समय में दवाइयां, राशन, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं? यही वह कड़वी हकीकत है जिसने वर्षों से लाखों बुजुर्गों को अंदर ही अंदर तोड़ा है। शरीर कमजोर होता चला गया, बीमारियां बढ़ती चली गईं, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं अटकी रही। महीने की शुरुआत में खाते में जो रकम आती है, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। फिर बाकी के दिन उधार, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक तनाव में गुजरते हैं। सवाल बिल्कुल साफ है, क्या 35 से 40 साल की मेहनत का यही मूल्य होना चाहिए? क्या यही वह सम्मान है जिसका वादा हर कर्मचारी से किया जाता है? इन्हीं सवालों ने धीरे धीरे एक आंदोलन को जन्म दिया। यह आंदोलन अचानक नहीं उठा। यह वर्षों की पीड़ा, अपमान और उपेक्षा से निकला हुआ स्वर है। देश के अलग अलग हिस्सों से पेंशन धारक एकजुट होने लगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई अन्य राज्यों से एक ही मांग गूंजने लगी। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की जाए, महंगाई भत्ता पेंशन से जोड़ा जाए और बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। यह मांग किसी राजनीतिक लाभ की नहीं है। यह किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने की साजिश नहीं है। यह उस पीढ़ी की गरिमा की लड़ाई है जिसने बिना किसी शिकायत के देश के लिए अपना जीवन खपा दिया। इस संघर्ष को दिशा देने का काम किया नेशनल एजिटेशन कमेटी और उससे जुड़े संगठनों ने। शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से यह आवाज लगातार मजबूत होती चली गई। धरने, झापन, संवाद और चेतावनियों के जरिए यह संदेश बार बार दिया गया कि अब और इंतजार संभव नहीं है। जनवरी 2026 में यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता दिखा। दिल्ली में 17 और 18 जनवरी को जंतर मंतर पर बड़े धरने की तैयारी चल रही थी। देश के कोने कोने से बुजुर्ग पेंशन धारक आने को तैयार थे। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि दशकों की पीड़ा का विस्फोट होने वाला था। इसी दबाव के बीच 19 जनवरी को जो संकेत सामने आए, उन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया। खबरें आने लगीं कि केंद्र स्तर पर गंभीर बातचीत शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद हुआ। इस बातचीत में केवल आंकड़े नहीं रखे गए, बल्कि पेंशन धारकों की जमीनी सच्चाई, उनकी उम्र, बीमारियां और जीवन की कठिनाइयों को सामने रखा गया। और यहीं से वह खबर सामने आई जिसने वर्षों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई। पहली बार न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन के मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति की चर्चा हुई। यह शब्द बहुत मायने रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि कल से पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि सरकार ने समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है और समाधान की दिशा तय हो रही है। इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने और चिकित्सा सुविधा को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिलने की बात कही जा रही है। इसी भरोसे के आधार पर दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया, ताकि बातचीत और प्रक्रिया को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। लेकिन साथियों, यही सबसे ज्यादा समझदारी और सतर्कता की जरूरत है। सैद्धांतिक सहमति और आधिकारिक अधिसूचना के बीच की दूरी बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए आज सबसे जरूरी बात यह समझना है
कि उम्मीद रखना और भ्रम में पड़ना, इन दोनों के बीच बहुत बारीक फर्क होता है। जैसे ही किसी संभावित फैसले की चर्चा होती है, वैसे ही कई तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है कि कल से पेंशन बढ़कर आएगी, कोई कहता है कि खाते में एरियर भी जुड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी राशि, तारीख या फार्मूले को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की दिशा में निर्णय आगे बढ़ता है, तो उसके लिए कई चरण पूरे करने होंगे। सबसे पहले श्रम मंत्रालय की ओर से स्पष्ट प्रस्ताव आएगा। उसके बाद वित्त मंत्रालय की स्वीकृति जरूरी होगी, क्योंकि इसमें करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ा वित्तीय भार शामिल है। इसके बाद ईपीएफओ की प्रणाली में तकनीकी बदलाव किए जाएंगे, ताकि नई पेंशन गणना और भुगतान संभव हो सके। इसके साथ ही कई व्यावहारिक प्रश्न सामने आएंगे। क्या यह बढ़ी हुई पेंशन पिछली तारीख से लागू होगी या आगे की किसी तय तारीख से? महंगाई भत्ता किस सूचकांक से जोड़ा जाएगा? चिकित्सा सुविधा किस स्वरूप में मिलेगी और उसका दायरा कितना होगा? इन सभी सवालों के जवाब केवल लिखित आदेश और दिशा निर्देशों से ही साफ हो पाएंगे। इसीलिए आज सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य के साथ जागरूकता, और जागरूकता के साथ एकजुटता। अगर आप स्वयं ईपीएस 95 पेंशन धारक नहीं हैं, लेकिन आपके परिवार, रिश्तेदार या पड़ोस में कोई बुजुर्ग इस योजना के अंतर्गत पेंशन पा रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक पहुंची सही जानकारी उन्हें भी बताएं। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग लोग तकनीक और सोशल मीडिया से दूर होते हैं। उन्हें सही खबर देर से मिलती है, लेकिन अफवाहें जल्दी पहुंच जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कोई उम्मीद टूटने लगती है, कोई अनावश्यक तनाव में आ जाता है और कोई गलत फैसले लेने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि हम जिम्मेदारी से बात को आगे बढ़ाएं और केवल प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यह भी समझना जरूरी है कि आंदोलन का रास्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब तक अंतिम और लिखित आदेश सामने नहीं आता, तब तक निगरानी और दबाव दोनों जरूरी रहते हैं। बातचीत चल रही है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इस दौरान पेंशन धारकों की एकता सबसे बड़ी ताकत है। यह मुद्दा केवल पैसे का नहीं है, यह उस सोच की परीक्षा है जिसमें एक राष्ट्र अपने बुजुर्ग श्रमिकों को किस नजर से देखता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था इन हाथों से बनी हो, उस देश में उन हाथों का बुढ़ापा असहाय नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्ति का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति समाज के लिए बोझ बन जाए। सेवानिवृत्ति का मतलब है सम्मान के साथ जीवन का अगला चरण। आज जब इस मुद्दे पर सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यह उन लाखों बुजुर्गों की जीत की शुरुआत मानी जा सकती है, जिन्होंने वर्षों तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, जिन्होंने न तो हिंसा का रास्ता चुना, न व्यवस्था को तोड़ने का, बल्कि लोकतंत्र के भीतर रहकर अपनी पीड़ा को आवाज दी। लेकिन साथियों, याद रखिए कि असली जीत तभी मानी जाएगी जब पेंशन धारक के खाते में वह राशि सम्मान के साथ पहुंचेगी, जो उसे एक आत्मनिर्भर जीवन दे सके। जब दवा के लिए किसी से उधार ना मांगना पड़े, जब बीमारी में इलाज को लेकर डर ना हो, और जब घर का खर्च किसी पर बोझ न बने। आज 20 जनवरी 2026 को सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जल्दबाजी न करें, न ही निराश हों और न ही अवास्तविक उम्मीदों में बहें। जो रास्ता खुला है वह सही दिशा में जाता दिख रहा है, लेकिन उस रास्ते पर अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए सतर्कता जरूरी है। जैसे ही कोई आधिकारिक अधिसूचना, आदेश या स्पष्ट दिशा निर्देश सामने आएगा, उसके शब्दों को समझना सबसे अहम होगा। उसमें लिखी हर शर्त, हर तारीख और हर नियम पेंशन धारकों के भविष्य को तय करेगा। इसलिए किसी भी अनधिकृत बयान, वायरल मैसेज या अधूरी जानकारी को अंतिम सत्य न माने। आज का यह संदेश केवल सूचना देने के लिए नहीं है, यह एक अपील है, एक जिम्मेदारी है और एक सामूहिक चेतना का आह्वान है। अपने आसपास के हर ईपीएस 95 पेंशन धारक तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक संयम और एकता बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यह सिर्फ एक योजना में बदलाव की कहानी नहीं है, यह उस सोच की लड़ाई है जिसमें हर मेहनतकश को यह भरोसा मिले कि उसका बुढ़ापा सम्मान के साथ कटेगा। और जब यह भरोसा व्यवस्था की तरफ से मिलता है, तभी किसी लोकतंत्र की असली सफलता मानी जाती है। जैसे ही कोई पक्की और लिखित जानकारी सामने आएगी, उसी के आधार पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। तब तक उम्मीद को जिंदा रखें, भ्रम से दूर रहें और एकजुट रहकर इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें।